लेट मी टेल यू माई स्टोरी। मेरे एग्ज़ाम्स थे, कुछ टाइम पहले की बात है। मान लो कि कल मेरा एग्ज़ाम है एंड अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मुझे हुआ कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं फ़ेल हो सकता हूँ, बट फेल मुझे होना नहीं है। तो मैंने अपना फ़ोन साइड पे रखा एंड बुक उठा के पढ़ना शुरू किया। अभी कुछ 10-15 मिनट ही हुए थे मुझे पढ़ते हुए कि मैंने अपना फ़ोन दोबारा उठाया एंड इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने लग गया। फिर 5-10 मिनट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो पढ़ रहा था। फिर मैंने फ़ोन को साइड पे रखा एंड पढ़ना शुरू करा। फिर कुछ टाइम के बाद एक दोस्त की नोटिफिकेशन आई। मैंने चेक किया कि उसने क्या मैसेज किया है। उसको रिप्लाई करने के लिए फ़ोन को उठाया। उसको रिप्लाई करके फ़ोन को बंद करके दोबारा रखने की बजाय मैं इंस्टाग्राम पे फिर से रील स्क्रॉल करने लग गया। एंड फिर ऐसे ही 5-10 मिनट स्क्रॉलिंग करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो पढ़ रहा था। फिर से मैंने फ़ोन को बंद करके रखा एंड पढ़ना शुरू किया। एंड उसके बाद जब मैं पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान 100 फालतू की चीज़ों पे जा रहा है, पढ़ाई को छोड़ के। एंड अब तुम खुद सोचो कि ऐसा करते करते मैंने कितने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। लाइक मान लो कि मैं 1 घंटा पढ़ा, उसमें से भी 20-25 मिनट तो मैंने फ़ोन ही चला लिया। 10-15 मिनट मेरा ध्यान किसी और जगह पे था। तो मतलब कि 60 मिनट में सिर्फ 20-25 मिनट ही पढ़ाई हुई, वो भी ढंग से नहीं हो पाई क्योंकि ब्रेन फोकस ही नहीं कर पा रहा था। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ, तुम में से भी बहुत लोगों के साथ सेम ही चीज़ होती होगी। एंड यू आर नॉट इवन अवेयर, जैसे कि मैं नहीं था। मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेरा ब्रेन फोकस नहीं कर पा रहा था। मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैं इस चीज़ को लेके अवेयर ही नहीं था कि मेरा ब्रेन फोकस नहीं कर पा रहा किसी चीज़ पे। एंड आई जस्ट यूज़ टू कोप इट विद एक्सक्यूजेस कि सब्जेक्ट ही मुश्किल है, टीचर ने नहीं अच्छे से पढ़ाया, पढ़ तो लिया, अब इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ूँगा। लाइक ऐसे सभी फालतू के एक्सक्यूजेस जो तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं। आई यूज़ टू कोप विद दैट एंड तुम भी ऐसे ही करते होगे। देखो बात यह है कि जब तक तुम किसी चीज़ को लेकर अवेयर नहीं होगे ना कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है एंड उस चीज़ को तुम पूरे ध्यान से देखोगे नहीं कि हाँ ये प्रॉब्लम है एंड इसको मैं ऐसे ठीक कर सकता हूँ, तब तक तुम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर ही नहीं सकते। तब तक तुम उस प्रॉब्लम को सही तरीके से अपनी लाइफ से ख़त्म कर ही नहीं सकते, बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी कर रही है, किस लेवल पे कर रही है, क्यों कर रही है। तुम्हें कुछ नहीं पता है बिकॉज तुम उसको लेके अवेयर ही नहीं हो रहे हो। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी अवेयर कि तुम्हारा ब्रेन फोकस नहीं कर पा रहा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अवेयर हुआ कैसे जाए। जस्ट आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन कि जब भी तुम किसी काम पे फोकस करने की कोशिश करते हो, किसी काम पे अपना पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, तो क्या तुम अपने पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से उस काम को कर पाते हो या फिर नहीं। मतलब कि जब तुम उस काम को कर रहे हो तो तुम्हारा ध्यान उस काम के अलावा किसी और चीज़ पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, या फिर बहुत ही कम जा रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहा है। एंड जब तुम उस काम को कर रहे हो तो तुम छोटी छोटी माइक्रो डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। अगर तुम्हारा आंसर है कि नहीं हो रहे हो, देन इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सही से फोकस कर रहा है एंड तुम प्रोडक्टिवली काम कर पा रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर तुम्हारा आंसर है कि हाँ तुम्हारा ब्रेन फोकस नहीं कर पाता, तुम्हारा ब्रेन छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना नहीं है, तुम काम पे फोकस करने लगते हो एंड तुम्हारा ध्यान हर एक फालतू चीज़ पे जाता है सिर्फ काम को छोड़ के, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम में अवेयरनेस की थोड़ी सी झलक तो उठी। देखो बी ऑनेस्ट विद यू, अगर तुम्हारा ब्रेन फोकस नहीं कर पाता देन जस्ट बी ऑनेस्ट एंड आंसर दैट। बिकॉज अगर तुम झूठ बोलोगे ना तो तुम किसी के साथ भला नहीं कर रहे हो किसी का, तुम बल्कि अपने आप के साथ ही धोखा कर रहे हो एंड दैट इज़ नॉट इवन गुड। यहाँ पे कोई भी नहीं है तुम्हें देखने वाला या ना ही कोई तुम्हें जज कर रहा है। सो जस्ट आंसर द क्वेश्चन ऑनेस्टली कि तुम अपने काम पे फोकस कर पाते हो या फिर नहीं। एंड अगर तुम्हारा आंसर है कि नहीं कर पाते, देन यू आर अवेयर। अगर तुमने खुद उस चीज़ को सोच के बैठ के देखा कि हाँ मैं नहीं कर पाता, ओ माय गॉड मैं तो इस चीज़ को अब रियलाइज़ कर रहा हूँ अगर तुम में अवेयरनेस की इतनी सी भी झलक उठी, इतनी सी, देन दैट इज़ गुड। बिकॉज अगर तुम थोड़े से अवेयर हो पा रहे हो ना, देन एक पॉइंट पे तुम पूरे तरीके से भी अवेयर हो सकते हो। एंड अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है ना, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें उनके प्रति भी अवेयर होना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं करनी है। एंड जब तक तुम अवेयर ही नहीं होगे, तुम सही से किसी काम को कर नहीं पाओगे। अब अगर तुम थोड़े से भी अवेयर हुए तो तुम पूरे अवेयर हो सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरे तरीके से अवेयर हूँ या मैं तुम्हें अभी पूरे तरीके से ऐसे अवेयर करवा सकता हूँ चुटकी बजा के। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस थिंग विल टेक टाइम एंड इट ऑब्वियसली टेक्स टाइम।
ऐसे समझो कि जैसे तुम जब छोटे थे तो तुमने अपने से किसी बड़े को चलते हुए देखा एंड फिर तुमने सोचा कि ले मैं तो चल ही नहीं पाता, ये तो मेरे बस की चीज़ ही नहीं है, मैं नहीं चल पाऊँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तुमने छोटे होते किसी बड़े को देखा कि वो तो चल पा रहा है एंड फिर तुमने धीरे धीरे स्टेप्स उठाने शुरू किए एंड आज तुम अच्छे से चल पा रहे हो। सेम लाइक दैट, द फर्स्ट स्टेप इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। एंड अगर तुमने फर्स्ट स्टेप उठा के आज ये देख लिया कि तुम्हारा ब्रेन फोकस नहीं कर पा रहा, तुमने अवेयरनेस की तरफ अपना पहला स्टेप उठा लिया। एंड जब तुमने पहला स्टेप उठा लिया, बाकी के स्टेप्स आर ईजी। अगर तुम एक स्टेप चले तो तुम 100 कदम चल सकते हो, 1000 कदम चल सकते हो, जितने तुम चाहो उतने कदम चल सकते हो। तो मतलब तुम एक पॉइंट पे आके पूरे तरीके से अवेयर हो सकते हो। अभी नहीं हो, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुम हो सकते हो अगर तुम होना चाहो। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो अगर तुम इतने से भी अवेयर हुए, दैट इज़ अ गुड थिंग। अब तुम इस बात को लेके तो अवेयर हो गए कि तुम्हारा ब्रेन फोकस नहीं कर पा रहा, बट क्यों नहीं कर पा रहा, क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे, इसके प्रति भी अवेयर होना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे थोड़ी नज़र मारते हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ योर अटेंशन स्पैन, जो कि कम हो चुका है। एंड ये चीज़ तुम्हें भी पता होगी, क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेन एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहा, उसे हर टाइम एक नई चीज़ चाहिए, इट मीन्स उसका अटेंशन स्पैन ख़राब हो चुका है। एंड ऐसा हुआ क्यों? ड्यू टू कंज्यूमिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। जो तुम रील्स शॉर्ट स्क्रॉल करते हो, उनकी वजह से तुम्हारा अटेंशन स्पैन ख़राब हो चुका है। क्योंकि तुम्हें हर सेकंड एक नई रील चाहिए, हर सेकंड एक नई वीडियो चाहिए, हर सेकंड तुम्हारे ब्रेन को एक नई स्टिमुलेशन चाहिए, उसके बिना वो रह ही नहीं पा रहा। एंड अब तुम सोचो कि जब तुम अपना काम करने बैठते हो तो तुम्हारा ब्रेन बोर हो जाता है, क्योंकि 10-15 मिनट तुम एक ही चीज़ करी जा रहे हो। एंड जब तुम्हारा ब्रेन हो जाता है बोर, तो उसको चाहिए एक नई स्टिमुलेशन, उसको क्रेविंग होती है कि मुझे कोई नई चीज़ दो जिससे मज़ा आए। तो तुम्हारा ब्रेन उस काम को छोड़ के और चीज़ों की तरफ जाने लगता है जिससे उसको स्टिमुलेशन मिले। तुम कल किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी भी इम्पोर्टेंट नहीं, किसी भी इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ तुम्हारा ब्रेन जाने की कोशिश करता है। एंड अगर तुम्हारे ऊपर तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, देन तुम्हारा ब्रेन फ़ोन उठा लेगा एंड तुम इंस्टा पर रील स्क्रॉल करने लग जाओगे, बिकॉज उससे स्टिमुलेशन मिलती है। हर सेकंड एक नई रील आ रही है, दैट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन, एंड उससे तुम्हारा ब्रेन बोर नहीं होता। तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बोर्डम इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो तुम अपने ब्रेन को बोर हो लेने दो। अगर तुम अपने ब्रेन को बोर ही नहीं होने देते ना, तो इससे एक तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम हो ही रहा है। तुम्हारा ब्रेन हर वक्त स्टिमुलेट रह रहा है, हर वक्त उसको एक नई स्टिमुलेशन चाहिए, तो उसका अटेंशन स्पैन तो कम हो ही रहा है। साथ ही साथ तुम अपनी क्रिएटिविटी भी ख़त्म कर रहे हो। जिस एनर्जी को तुम क्रिएटिविटी की तरफ लेके जा सकते थे, उसको तुम रील्स देखने में, फालतू का कंटेंट कंज्यूम करने में वेस्ट कर रहे हो। तो बोर्डम इज़ अ वेरी गुड थिंग। दुनिया में जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें बनी है ना, वो बोर्डम से ही क्रिएट हुई हैं। लोग बोर होते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं एंड कुछ नई चीज़ बन जाती है। सो बोर्डम को बुरा मत समझो, बोर होना सीखो, जितना बोर हो सको हो। तुम्हें हर वक्त फ़ोन उठा के रील स्क्रॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना तुम रह सकते हो। तो अपने ब्रेन को थोड़ा बोर होने की आदत डालो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि जो तुम रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, उनसे तुम्हें कोई फ़ायदा मिल रहा है, देन इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़ ऑफ योर ब्रेन, ताकि तुम उन चीज़ों को कंज्यूम कर सको एंड तुम्हें वो छोड़नी ना पड़े। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई एजुकेशनल रील देख रहे हो वहाँ पे, जिससे तुम्हें कोई नॉलेज मिल रही है। तुम सीख रहे हो कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, या फिर तुमने आधार कार्ड कैसे बनवाना है, उसको ऑनलाइन तुम कैसे कर सकते हो, तुम ये चीज़ें सीख रहे हो। तो मेरी बात मानो कि 30 सेकंड में तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं समझ आने वाला। अगर तुम्हें लग रहा है कि 30 सेकंड की रील में तुम ये देख लोगे कि आधार कार्ड कैसे बनवाएं, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं, एंड वो चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अटेंशन स्पैन से, देन देखो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि मत देखो। अगर तुम्हें लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन उस पर ध्यान दो। आई एम नॉट सेइंग यू कि मत देखो, बेकार चीज़ है ये वो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक रियलिटी दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि 30 सेकंड में तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं समझ आने वाला। क्योंकि जब तुम उन चीज़ को अप्लाई करने जाओगे ना, मान लो तुमने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है एंड तुमने रील्स में से सीख लिया कि कैसे कैसे करना है, तुम गए साइट पे, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आएगा। मेरे साथ हुआ है, मैंने रील पे देखा ऐसे ऐसे करना होता है, वहाँ पे गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं था सेम। सो आई एम टेलिंग यू कि 30 सेकंड में तुम्हें वेबसाइट पता चल जाएगी, 1-2 स्टेप्स पता चल जाएंगे कि क्या करना है, बट पूरी प्रैक्टिकली तुम्हें जैसे करना है वो तुम्हें रील्स में से नहीं पता लग सकता, वो तुम्हें 30 सेकंड की किसी वीडियो में पता नहीं लग सकता। उसके लिए यू नीड ए लॉन्गर वीडियो, एंड उसके लिए फिर से तुम्हें दोबारा देखना पड़ेगा। तो ये कहना कि एजुकेशनल रील्स तुम्हें फ़ायदा दे रही हैं इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़
जिसके बदले तुम अपना अटेंशन स्पैन ख़राब कर रहे हो। एंड अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन एजुकेशनल रील्स को लेके, देन देखो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तुम देख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग, जो कि है तुम्हारे फ़ोन की नोटिफिकेशंस। तुम जब भी किसी काम को करने के लिए बैठते हो ना, लंबे टाइम तक कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम छोटी छोटी माइक्रो डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। एंड उन माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस में से सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे फ़ोन की नोटिफिकेशंस। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर तुम्हारे फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑन है, देन कभी भी ध्यान करके देखना, अवेयर रह के देखना इस चीज़ को, कि जब भी तुम अपना काम करने बैठते हो एंड मान लो कि तुम्हें 10-15 मिनट हुए तुम्हारा काम करते हुए एंड तुम अच्छे से काम कर रहे थे, तुम फोकस होकर काम कर पा रहे थे, एंड एकदम से उधर से टंग की आवाज़ आई, मतलब तुम्हारे फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आई, तो तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग पता है क्या करेंगे? उस फ़ोन को उठाएंगे, नोटिफिकेशन चेक करेंगे किसकी है, एंड ना चाहते हुए भी उस बंदे को रिप्लाई करेंगे। मान लो कि इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आ गया या व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया, एंड तुम अभी अपना काम कर रहे थे, तो तुम्हारा काम इस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, बट तुमने अपने काम को छोड़ के उस नोटिफिकेशन को चेक किया क्योंकि वो आई एंड तुम उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, एंड अब तुम उस बंदे को रिप्लाई कर रहे हो जो कि तुम उस टाइम पे नहीं करना था। तुम्हें उस टाइम पे अपने काम पे फोकस करना था, बट अब तुम अपने काम को छोड़ के उस बंदे को रिप्लाई करने पे ध्यान दे रहे हो। एंड हो सकता है कि तुम उस बंदे को रिप्लाई देने के बाद भी फ़ोन बंद ना करो। इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, तुमने उस बंदे को रिप्लाई कर दिया, तुमने बैक किया, वहाँ पे रील्स की ऑप्शन तुमने वहाँ पे क्लिक किया, अब तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना था। सो इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आती हैं पर मैं तो फ़ोन चेक ही नहीं करता। ठीक है, हो सकता है, बट तुम भी तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना। अगर तुम फ़ोन को चेक नहीं कर रहे, तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि तुम्हारे फ़ोन में नोटिफिकेशन बजी एंड तुमने उसको चेक नहीं किया, बट उस नोटिफिकेशन की जो साउंड आई, टंग की आवाज़ आई, ये वाइब्रेशन हुई, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान गया, एंड जब तुम काम कर रहे थे उधर से वाइब्रेशन हो गई एकदम से, तो तुम्हारा हल्का सा ध्यान तो उधर जाएगा एंड तुम्हारा फोकस डिस्टर्ब होगा, जो तुम मानो कि ना मानो, बट होगा तो होगा। एंड हो सकता है कि तुम एक नोटिफिकेशन पे फ़ोन ना उठाओ, बट 4 नोटिफिकेशन अगर इकट्ठी आ जाए तुम्हें, बूम 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 बूम, तो तुम्हारे दिमाग में भी ऐसा होगा कि इतने मैसेज कौन कर रहा है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट आ गया, एंड तुम अपने फ़ोन को उठा लोगे एंड बूम, योर फोकस इज़ फिनिश्ड, तुम्हारा फोकस ख़त्म। तो ये एक्सक्यूज़ेस देखे ना कि हाँ नोटिफिकेशन से तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तुम हो जाते हो, एंड इस चीज़ के बारे में तुम अवेयर नहीं हो। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें अवेयर होना है तो तुम किसी दिन ध्यान से देखो जब तुम काम कर रहे हो कि तुम नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर नहीं हो रहे हो, एंड तुम्हें पता लग जाएगा। अगर तुम अवेयर हो कि उस चीज़ को देखना चाहो ना, तुम देख सकते हो बड़े आराम से। इट्स जस्ट कि हम लोग इतने सोए हुए हैं, हम देखते ही नहीं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड जब तक तुम देख ही नहीं रहे कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। हाउ ब्रो, आई फकिंग लाइक इट, लुक एट दैट। How the fuck to change the camera, motherfuckers? Just look at that. Sunrise. It's about, I don't know, 7 in the morning. Wow. अब हमने ये पॉइंट्स तो कवर कर लिए कि तुम्हारा ब्रेन फोकस नहीं कर पा रहा एंड क्यों नहीं कर पा रहा। ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, हम इनके प्रति अवेयर हो चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग कि अब इन चीज़ों को ठीक कैसे करें। तुम्हारा ब्रेन फोकस नहीं कर पा रहा, अपने फोकस को रीगेन कैसे करें। तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है, उसको ठीक कैसे करें। नोटिफिकेशन से छुटकारा कैसे पाएँ। लेट्स अगेन टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, अटेंशन स्पैन। अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम हुआ है तो किस वजह से हुआ है? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से। उसको ठीक कैसे करना है? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दो। सेम थिंग, सेम चीज़ अगेन, जो मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे तुम्हें कोई एजुकेशनल चीज़ मिल रही है, देन नहीं मिल रही है। तुम 30 सेकंड की वीडियो में से वैसे भी कुछ एजुकेशनल नहीं समझ सकते। 30 सेकंड में तुम्हें क्या ही एजुकेशन मिल जाएगी। एक फैक्ट पता लग जाएगा, 2 फैक्ट पता लग जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पता लग सकता। एंड उसके लिए अगर तुम अपना अटेंशन स्पैन ख़राब कर रहे हो, देन इट्स नॉट अ गुड डील। देखो मेरे लिए तो नहीं थी, तो मैंने बंद कर दिया देखना। अगर तुम्हारे लिए है कि तुम्हें वो 30 सेकंड की एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अटेंशन स्पैन से, देन तुम देखो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स। देख सकते हो।
बट अवेयर होकर देखना, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब तुम उस चीज़ को देख रहे हो तो वो चीज़ तुम्हारा अटेंशन स्पैन ख़राब कर रही है। एंड हाँ, तुम विलिंगली अपना अटेंशन स्पैन ख़राब करवा रहे हो क्योंकि तुम करवाना चाहते हो। एंड अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है एंड फिर तुम देख रहे हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। फिर तुम देखो, फिर तुम कुछ भी करो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। बट यू हैव टू बी अवेयर कि तुम जो कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें पता है, उससे क्या नुकसान हो रहे हैं, उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। एंड मेरे लिए तो अगर किसी चीज़ से फ़ायदे कम हो रहे हैं, नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, आई डोंट डू दैट थिंग। इट्स जस्ट दैट सिंपल। हमारे ब्रेन इतने डेवलप हो चुके हैं एक्सक्यूज़ेस देने में, क्योंकि देखो जब भी तुम किसी बुरी चीज़ को छोड़ने जाओगे ना, तुम्हारा ब्रेन उसके प्रति 100 एक्सक्यूज़ेस देगा कि इसको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इसको इस वजह से छोड़ देना चाहिए। अब तुम खुद सोच के देखो कि तुम किसी क्लास में लेट हो गए, या फिर एक दिन तुम स्कूल नहीं गए, टीचर ने तुम्हें पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, या फिर तुमने आधी छुट्टी लेके घर क्यों चले गए, ये वो कोई भी बात हो गई। देन तुम सच बोलने की बजाय कि मैं लेट उठा था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया, हम किसी को भी मार देते हैं। अच्छा, ये रिश्तेदार अच्छा नहीं है, इससे बनती नहीं है, हमारे ताया जी की डेथ हो गई थी, हमारे इसकी डेथ हो गई थी। विदाउट इवन थिंकिंग हम उस बंदे को मार देते हैं एंड बूम, नाउ वी हैव अ गुड सिचुएशन जहाँ पे टीचर हमें कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि किसी की डेथ हो गई थी। वी आर इन अ सेफ प्लेस बाय जस्ट गिविंग अ फेक एक्सक्यूज़ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ मैं लेट हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया, या फिर कोई और रीज़न जो कि सच था। हमने सच को एडमिट करने के बजाय झूठ बोल दिया एंड हम बच गए। तो इससे हमें आदत लग चुकी है हाँ एक्सक्यूज़ेस देने की। हमारा ब्रेन तो सक्षम हो चुका है एक्सक्यूज़ेस देने में। तो जब भी तुम मान लो कि तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट छोड़ने जा रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक्सक्यूज़ेस देगा कि इसको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इससे अटेंशन स्पैन थोड़ी ख़राब होता है, इससे तो बल्कि एजुकेशन मिल रही है। मैंने तो कोई ऐसी रील देखी नहीं जिससे मैं स्टिमुलेट हो रहा हूँ। रील से भी कोई कैसे स्टिमुलेट हो सकता है, ये वो रील से ब्रेन का फोकस कैसे ख़राब हो सकता है। सभी एक्सक्यूज़ेस तुम्हारा ब्रेन देने लग जाएगा। एंड अगर तुम अवेयर नहीं होना कि तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूज़ेस दे रहा है, दैन तुम उसके जाल में फंस के फिर से इन सब चीज़ों में इंडल्ज करने लग जाओगे। बिकॉज तुम देख ही नहीं पा रहे कि तुम्हारा ब्रेन तो सिर्फ एक्सक्यूज़ेस दे रहा है, ऐसा कुछ रियलिटी में हो नहीं रहा। तुम्हारा ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है एंड तुम्हारा फोकस ख़राब हो रहा है, बट तुम्हारा ब्रेन कह रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि तुम उस चीज़ को देखते रहो एंड उसको स्टिमुलेशन मिलती रहे, वो बोर नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से तुम्हारा ब्रेन अपने फ़ायदे के लिए देख रहा है, तुम अवेयर हो के अपने फ़ायदे के लिए देखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग जो कि है नोटिफिकेशंस। अब नोटिफिकेशन से छुटकारा पाना बहुत ईजी है। क्या करना है, अपने फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। अपनी सेटिंग्स में जाओ, उसमें ऐप सेटिंग्स में जाके हर एक ऐप के लिए नोटिफिकेशंस अलग अलग ऑफ कर दो, जिससे तुम्हें कोई भी ऐप फालतू की कोई नोटिफिकेशन भेज ही ना पाए। एंड बूम, नोटिफिकेशन वाला पार्ट ख़त्म। इतना ही था। करना क्या है, तुम्हें बस नोटिफिकेशंस ऑफ कर देनी है एंड नोटिफिकेशंस का झंझट ही ख़त्म हो गया। जबकि तुम्हें अटेंशन स्पैन के लिए, मतलब जब तुम्हें अपना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना बंद करना, उसमें तुम्हें विल पावर लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। बट नोटिफिकेशंस में तुम एक बार अपना बस ऑफ कर दो एंड यू विल स्टार्ट टू सी द चेंजेस कि तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड बूम, दे आर मैसिव। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑफ कर दोगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट तुम मिस कर दोगे, तुम्हारे कॉलेज में से या स्कूल में से कोई मैसेज आएगा, तुम मिस कर दोगे, कि रात को तुम सोए एंड सुबह छुट्टी थी, तुम्हें पता नहीं लगा तो तुम तैयार होके बैठ गए एंड अब तुम शिट, बहुत बुरा हो गया तुम्हारे साथ। तो या फिर कोई मर रहा होगा एंड वो तुम्हें मैसेज करेगा कि भाई मुझे बचा ले, एंड तुम्हारी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि तुम उसको बचा नहीं पाओगे। देन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब तुम्हारे ब्रेन के एक्सक्यूज़ेज़ हैं। अगेन वही बात, सेम एक्सक्यूज़ेज़ तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूज़ेज़ इसमें भी देगा कि इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ, कुछ मिस नहीं होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। देखो, फ़ोन की नोटिफिकेशंस मत ऑफ कर देना, क्योंकि अगर तो कोई तुम्हें कॉल करे तो वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। सभी मैसेजिंग वाले ऐप, सभी सोशल मीडिया ऐप्स, इवन व्हाट्सएप, जो भी हैं तुम्हारे फ़ोन में, उन सब की नोटिफिकेशंस ऑफ कर देना। एंड कई ऐप्स ऐसे होते हैं जिनकी तुम नहीं कर सकते, उनकी डिफ़ॉल्ट ही ऑन रहती है, तो उनको ऑन ही रखना। एंड एक फ़ोन की ऑन ही रखना, क्योंकि मेरे फ़ोन में उसको ऑफ़ करने की ऑप्शन है नहीं थी। अगर तुम्हारे अंदर हुई तो तुम गलती से कर मत देना, क्योंकि अगर कोई कॉल करेगा फिर तुम्हें वो भी नहीं पता लगेगा। एंड मैंने दोनों चीज़ें अप्लाई करके देखी हैं, नोटिफिकेशंस ऑन रख के भी, नोटिफिकेशंस ऑफ़ रख के भी। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उसको ऑन रखने से जितना नुकसान होता है, वो नुकसान ऑफ़ रखने से नहीं होता है। एंड उनको ऑन रख के भी तुम कुछ मिस नहीं करते इंपॉर्टेंट, बल्कि तुम फालतू यूज़ करते हो। एंड उनको ऑफ़ रख के भी तुम कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं करते, बिकॉज मुझे काफ़ी महीने हो चुके हैं मेरी नोटिफिकेशंस ऑफ, एंड आज तक टिल दिस डेट मैंने कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं किया, ना ही मेरे कॉलेज से, ना ही अगर किसी का मैसेज आ गया तो मिस किया, कुछ नहीं मिस किया ब्रो। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में से निकालो कि तुम कुछ मिस कर दोगे। दैट डजंट हैपन, दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़ जो तुम्हारा ब्रेन दे रहा है ताकि तुम उस चीज़ में इंडल्ज करते रहो,
तुम्हें नोटिफिकेशन से स्टिमुलेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशंस ऑफ करने से एक और चीज़ होगी कि तुम किसी भी ऐप को सिर्फ तभी यूज़ करोगे जब तुम यूज़ करना चाहते हो, जब तुम अवेयर हो कि उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हो। मान लो तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है किसी से, तो तुम उस ऐप को ओपन करोगे एंड उससे बात कर लोगे। मान लो तुम्हें किसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्लान करना था या तुमने ऑलरेडी कर रखा था, तुम्हें उसके बारे में कोई बात करनी है, देन तुम उस ऐप को ओपन करोगे एंड उससे बात कर लोगे। बट तुम अवेयर हो कि तुम उस ऐप को क्यों यूज़ कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट कि जब भी तुम उस ऐप को ओपन कर रहे हो तुम्हें पता है कि मैंने इस ऐप को क्यों ओपन करना है, मुझे ये बात करनी थी, एंड तुम फालतू का उस ऐप को ओपन नहीं कर रहे हो। एंड ऐसा होगा कि तुम ऐसे ही फालतू में उस ऐप को भी ओपन कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ग्रज उठेगी कि मैं इस ऐप को चलाऊँ, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को उसकी आदत लग चुकी है बार बार उस ऐप को ओपन करने की, उससे स्टिमुलेट होने की। तो तुम्हारा हाथ बार बार उस ऐप पे जाएगा। तुम क्या कर सकते हो, एक तो उस ऐप की लोकेशन चेंज कर सकते हो। अगर वो ऐप पहले फर्स्ट पेज पे था तो अब उसको सेकंड पेज पे रख दो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को आदत है फर्स्ट पेज पे जाके वहाँ पे क्लिक करने की। एंड जब तुम्हारा ब्रेन वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा ना, वहाँ पे वो ऐप नहीं होगा। यू जस्ट गेट अवेयर कि हाँ मुझे नहीं चलाना इस ऐप को। तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा। एंड कई बार तुम्हारा ब्रेन खोल भी लेगा, एंड जब तुम उसको चला रहे हो एंड बीच में तुम्हें अवेयरनेस आ जाए कि ओ फक मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं चलाना था, उस ऐप को बंद करके साइड पे कर दो। अब मैं बार बार अवेयरनेस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ कि तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें अवेयर होकर करना है। अगर तुम अवेयर नहीं हो एंड तुम्हारे अंदर अवेयरनेस की कोई झलक आ जाए, देन तुम्हें उस टाइम पे ही अवेयर होकर देखना है कि तुम जो कर रहे हो वो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो करो, नहीं करना चाहिए तो बंद कर दो। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल। मान लो मेरे सामने 2 प्लेट्स पड़ी हैं, एक प्लेट पे अनहेल्दी खाना एंड दूसरी प्लेट पे हेल्दी खाना। अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि अनहेल्दी हेल्दी चीज़ क्या है, अनहेल्दी के कोई नुकसान हैं, फ़ायदे हैं, हेल्दी के कोई नुकसान है, फ़ायदे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरे सामने 2 प्लेट्स पड़ी हैं, 2 प्लेट्स पे खाना पड़ा है एंड मुझे खाना है। तो अब तुम खुद सोच के देखो कि मैं कौन सा चूज़ करूँगा। अगर मुझे नहीं पता कि किसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या नुकसान हैं, ऑब्वियसली मैं अनहेल्दी चूज़ करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी है। हेल्दी के मुकाबले अनहेल्दी खाना ज़्यादा टेस्टी होता है। अब तुम्हें भी पता है कि जंक फूड, फास्ट फूड ऑब्वियसली टेस्ट बेटर देन हेल्दी फूड्स। तो मैं उसको ही चूज़ करूँगा ना, क्योंकि मैं अवेयर ही नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, इस फैक्ट को लेके कि अनहेल्दी खाना मेरी सेहत के लिए सही नहीं है, मुझे नुकसान करेगा। मुझे पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में, एंड मैंने अनहेल्दी को चूज़ कर लिया। यही सेम चीज़ तुम कर रहे हो जब तुम अनअवेयर हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ तुम्हें नुकसान कर रही है एंड कौन सी चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे रही है। तो जो चीज़ तुम्हें नुकसान कर रही है तुम उसको ही चूज़ कर लेते हो, क्योंकि उससे तुम्हें स्टिमुलेशन मिलती है, उससे तुम्हें मज़ा मिलता है। जबकि जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा देगी, लाइक बोर्डम, मैंने बोरियत की बात करी, बोरियत से तुम्हें क्या होगा, तुम्हें फ़ायदा तो मिलेगा क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बिल्ड होगा, तुम्हारी क्रिएटिविटी बिल्ड होगी, तुम क्रिएटिव बनोगे। बट उससे तुम्हारे ब्रेन को उतनी स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी ना, उतना मज़ा नहीं मिलेगा, जो कि तुम्हें तब मिलेगा जब तुम फालतू में सोशल मीडिया से कंटेंट कंज्यूम कर रहे होगे। एंड अगर तुम इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होगे कि कौन सा बेटर है एंड कौन सा बेटर नहीं है, देन तुम उस चीज़ को चूज़ करोगे जो तुम्हें मज़ा दे रही है एंड लॉन्ग टर्म में वो तुम्हें नुकसान करेगी। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि तुम्हें अवेयर होना है, अवेयर होना है। एंड अवेयरनेस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अवेयरनेस की तरफ एक स्टेप भी उठाओगे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। एंड जब तुम पूरे तरीके से अवेयर हो जाओगे तब की तो बस पूछो मत। मैं भी नहीं हूँ अभी पूरे तरीके से अवेयर, एंड आई वॉन्ट टू बी एट दैट लेवल। This is all for this video. We'll meet in the next one. Till then, keep working hard and be a real man of God. Love you all.